अब इसमें खबर तो यह है कि कद्दू अरबी को छोड़ दिया जाए तो एक भी सब्जी ऐसी नहीं जो 60 रुपए प्रति किलो के दाम से कम में बिक रही हो। मिर्ची टमाटर से आगे निकल गई। टमाटर जहां 160 रुपए किलो बिक रहा है, मिर्ची फुटकर में 200 रुपए किलो तक बिक रही है। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी साल में युवाओं के लिए शुरू की गई सीखो कमाओ योजना को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एमपी में 52% से ज्यादा युवा वोटर हैं। कल से सीखो कमाओ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन। युवा वोटर दूर करेंगे चुनाव में पार्टी की टेंशन। जी हां, मध्य प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास के साथ ही लर्न एंड अर्न की तर्ज पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की गई है। 4 जुलाई से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले सीखो कमाओ योजना क्या है ये भी जान लेते हैं। तो इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। 18 से 29 वर्ष तक के युवा इसका लाभ ले सकेंगे। योग्यता के आधार पर 8 से 10 हजार रूपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा। हर साल 1 लाख युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना के लिए 10,539 प्रतिष्ठान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें प्रशिक्षण के लिए 35,543 पद बनाए गए हैं। कोई कंपनी अपने कुल मैन पावर का 15% तक ट्रेनी रख सकेंगी। बहरहाल सीखो कमाओ के तहत निकली वैकेंसी की बात करें तो सिर्फ राजधानी भोपाल में ही अब तक कंस्ट्रक्शन में 2,530, पावर में 1,566, टेक्सटाइल में 506, सर्विस सेक्टर में 446, हेल्थ केयर में 304, आईटी में 228, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में 139 और अन्य सेक्टर में 732 वैकेंसी तैयार है। अब सवाल उठता है कि सीखो कमाओ योजना तब आई है जब अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या इस योजना का कोई चुनावी कनेक्शन है? इसे समझने के लिए एमपी में यूथ वोटर के गणित को समझना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें 2 करोड़ 85 लाख वोटर 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं। मतलब एमपी में युवा वोटरों की संख्या करीब 52% है। 30 लाख वोटर्स तो ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। तो मध्य प्रदेश में युवा वोटरों की संख्या बता रही है कि चुनाव में हार जीत का फैसला यही करने वाले हैं। यूथ पॉपुलेशन वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। आज देश के सामने एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की योजना सीखो कमाओ ये युवाओं को आकर्षित करने का एक बड़ा स्टेप दिखती है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी उन पर हमेशा कितने युवाओं को रोजगार दिया उसकी जानकारी मांगती है और ये आरोप भी लगाती है कि वादे के मुताबिक लोगों को प्रदेश में रोजगार नहीं मिला है। साथ ही चौहान ने इसके माध्यम से कांग्रेस के पिछले चुनाव में दी गई जो प्रॉमिस है जिसमें बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी उस पर भी एक बड़ा अटैक किया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसके मार्फत अगर युवाओं को साथ लिया जाएगा तो ये आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक बड़ा स्टेप माना जा सकता है। उधर इस योजना को लेकर सियासी प्रतिक्रिया क्या है ये भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी योजना, कोई भी अपना काम चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए नहीं करते हैं। हम सतत जनता के बीच में रहते हैं 24/7 365 दिन, 5 साल जनता के दुख में, दर्द में, कष्ट में, तकलीफ में खड़े रहने का काम हमारे कार्यकर्ता और हम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 8.5 करोड़ जनता से सतत संपर्क बना के उनसे उनके चिंता करते हैं और वो अपनी बातों में भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह
चौहान है। देखिए, मुख्यमंत्री जी नए नए नित्य कर्म करते हैं। जैसे एक जादूगर आता है और नए नए खेल दिखाता है, वैसे नए नए खेल दिखा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। सीखो कमाओ योजना नहीं, सीखो गंवाओ योजना है। पिछले 3.5 साल जो उनको समय मिला मध्य प्रदेश को पटरी पर लाने का, वो भी नहीं कर पाए। पिछले 18 साल से तो मध्य प्रदेश बर्बाद करा था। आने वाले समय में ये स्थिति बन गई है कि बेरोजगारों की संख्या 35 लाख से ज्यादा हो गई। मध्य प्रदेश में चुनावी साल लाडली बहना योजना के जरिए आधी आबादी को साधने की कोशिश और अब सीखो कमाओ के जरिए 52% युवा वोटरों को अपनी ओर खींचकर सत्ताधारी दल चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत कर लेना चाहते हैं। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती है। साल 2023 में यानी इस साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव जिस साल होना उसी साल 2 बड़ी योजना बीजेपी सरकार लेकर आई है। पहले लाडली बहन योजना, दूसरा सीखो कमाओ योजना। बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी वाकई में एक बड़ा मुद्दा चुनाव का रहता है। बेरोजगारी को लेकर अक्सर सवाल भी खड़े होते हैं और ऐसे वक्त में अगर भारतीय जनता पार्टी सीखो कमाओ योजना का लेकर आई है तो कहीं न कहीं से जो योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि ये योजना युवाओं के हित से जुड़ी हुई है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 40 लाख से अधिक वोटर्स हैं। इनमें 2 करोड़ 85 लाख वोटर 18 से 40 वर्ष आयु के हैं। मतलब एमपी में युवा वोटरों की संख्या करीब 52% है। 30 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में सहानुभूति की लहर का ट्रेंड कम रहा है। 1985 में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर दिखी थी। लहर में कांग्रेस ने बहुमत हासिल भी कर लिया था, लेकिन कांग्रेस की एक तरफा जीत उसे नहीं माना गया था। तो कुल मिलाकर सहानुभूति का फैक्टर मध्य प्रदेश में उतना कारगर नहीं होता जितना अन्य राज्यों में देखने को मिलता है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।